सभी प्रियजनों को फिर एक बार सप्रेम जय मसीह। आइए हम संध्या काल के इस सुसमाचार सभा में परमेश्वर के पवित्र वचन का ध्यान, मनन और विचार करने के लिए शीर्षक वचन जो हमारा मुख्य वचन है, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय का 9 पद में हम शीर्षक वचन को पढ़ते हैं, परंतु हम आज उसका भाग पढ़ेंगे। चार पद से लेकर 15 पद तक पढ़ने वाले हैं। मैं क्या बात करें? हाँ, ठीक है, पढ़ो। 4 से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और अपने बाइबल में उसको फॉलो कीजिएगा, उसको ध्यान कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 4 से 15 तक पढ़िए। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस मनुष्य को क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, घुटना टेक लीजिए। प्रिय पिता, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, दयालु उद्धारकर्ता, प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पवित्र नाम, सर्वोच्च नाम, धन्य नाम है और उस नाम के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली, शुद्ध हुए, पवित्र हुए। हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में महान उद्धार का हमें अनुग्रह, आशीष और आश्वासन मिला। धन्यवाद देते हैं। इस उद्धार की निश्चयता के द्वारा आपने हमें स्वर्गीय राज्य में बुलाया, स्वर्गीय मीरास में भागी बनाया, स्वर्गीय महिमा हमें दी, स्वर्गीय मंडली कलीसिया का हमें अंग बनाया और हमें उस स्वर्गीय आत्मिक निवास स्थान में आपने हमें भी भागी बनाया। हम धन्यवाद देते हैं। आपके सहकर्मी होना कितना ऊंचा पद है, कितना ऊंचा भाग्य है। इन वचनों को जानने समझने के लिए मेरी और हमारी ज्ञान बुद्धि काफ़ी नहीं है। हे प्रभु जी, हम तो निर्बल हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। स्वर्ग से जब तक हमें नहीं दिया जाएगा, हम कुछ भी पा नहीं सकते। आपके संतों के सामने कुछ भी हम साझा नहीं कर सकते। स्वर्गीय सिंहासन से, स्वर्गीय महिमा से, अपनी सामर्थ्य से आप हमसे बातें कीजिए। वचन के भाग को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। 5 रोटी 2 मछली को कैसे आपने तोड़कर बांटा, आज हमें भी दीजिए कि हम इस आत्मिक वचन के जीवन के रोटी से और इस आत्मिक जीवन के मछली का सेवन करके आपके उद्धार के बड़े आशीष को पाते हुए आपके स्वर्गीय राज्य में आपके सहकर्मी होकर आपके साथ साथ पाए जाएं।
स्तुति आराधना धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। रहबोत के अर्पण की सेवा में आपने बड़ी आशीष और सहायता की, धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार सचमुच एक बहुत ही विशाल और चौड़ा अनुभव हर एक विश्वासी भाई और बहन को दीजिए। हमारा हृदय, हमारा जीवन संकुचित न हो, सकेत न हो, परंतु विशाल और चौड़ा जीवन जो बहुतों को आपके राज्य में सुसमाचार के द्वारा लाने वाला हो सके। अनुग्रह और आशीष दीजिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे प्रेम किया, उस स्वर्गीय प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेल दीजिए। आराधना, स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना ग्रहण कीजिए। नाश होने वाली आत्माओं को बचाइएगा। विश्वासी जीवन में हमें बल सामर्थ्य देकर आगे बढ़ने में सहायता करिए। आपके सहकर्मी बनने का हमें वो विश्वास, वो अनुग्रह, वो आशीष दीजिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से लाते सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। हमारा शीर्षक वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9 पद में हम देखते हैं, जहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है ये बात कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इस वचन को हमने एक ब्रॉड या एक विशाल रीति से देखा। अगर हम इसको थोड़ा सा संदर्भ के अनुसार देखेंगे, संदर्भ क्या है यहाँ पर, जो वचन का भाग है, संदर्भ है 4 पद से लेकर शुरू होता है, जहाँ पर एक विवाद है। मैंने जैसे सुबह बताया ना, कोरिन्थ की कलीसिया में क्या था, बहुत कुछ गड़बड़ भी था, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है ये पवित्र किए गए लोग हैं, ये पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और इनको पवित्र करने के बारे में 6 अध्याय 11 पद में भी कहता है कि तुम कैसे पवित्र किए गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तुम पवित्र किए गए हो। तो ये बातें होने के बावजूद भी इनके मध्य में क्या था, एक विवाद था। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ। वो कहता है अगर ऐसा कहते हो तो क्या तुम मनुष्य नहीं, तुम शारीरिक लोग हो, तुम आत्मिक नहीं हो गए हैं। 3 पद को भी पढ़िए जरा। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, तो फिर क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या मनुष्य की शरीर की रीति पर नहीं चलते? ये एक क्या बोलता है, क्या एक ऐसा विवाद है, ऐसा एक मतभेद है इनके अंदर। किस प्रकार का भेदभाव देख रहे हैं? कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता मैं अपोलोस का, तो कोई और है कहता है मैं यीशु मसीह का, कोई कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। इस प्रकार कहने के द्वारा इनके बीच में विभाजन दिखाई पड़ता है। कहता है यू हैव डिविजन्स। 3 पद में क्या कहता है, तुम्हारे बीच में क्या है? फिर एक बार, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और डाह है और झगड़ा है और तो क्या तुम शारीरिक नहीं? डाह है, झगड़ा और तीसरा शब्द नहीं है। इंग्लिश में आता है एनवीइंग, स्ट्राइफ एंड डिविजन्स। क्या है? फूट है, तुम्हारे बीच में विभाजन हो गया है, तुम डिवाइड हो रहे हो। ये भी एक बहुत ही गंभीर बात है जो परमेश्वर के सहकर्मियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है? कोरिन्थ की कलीसिया में है। कोरिन्थ की कलीसिया के समान आज हम भी खड़े हैं, आज हम भी खड़े हैं। यूट्यूब पे जा रहा है क्या? अपने लिए रिकॉर्ड कर रहे ना? मोबाइल चालू है वो? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। हमारे बीच में हम देखते हैं कई प्रकार के भेद विभाजन हैं, कई प्रकार के भेद और विभाजन हैं जो नहीं होना चाहिए। उसके होने के कारण
हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सहकर्मी प्रमाणित नहीं हो रहे। सच्चे सहकर्मी बनने के लिए ही लिखता है कि हम परमेश्वर के क्या है, सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी, ये नहीं कहता है तुम परमेश्वर के, तुम अपोलोस के, तुम पौलुस के और तुम परमेश्वर के, कहता नहीं। हम सब मिलकर परमेश्वर के सहकर्मी बनना है। ये विभाजन का जो मसला है या समस्या है, उसका उपाय निकालने के लिए पौलुस ये बात कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। एक और शब्द आता है सहभागिता, है ना, है कि नहीं? सहभागिता कहाँ पर पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में जब प्रभु की मेज में आते हैं तो हम किस चीज़ की सहभागिता के बारे में बात करते हैं, पढ़ेंगे उसको। कम्युनियन, सहभागिता, मसीह के देह और उसके लहू के सहभागी हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय का पढ़िएगा उसको। सहभागिता शब्द कहाँ मिलता है आपको उसमें? 10 अध्याय में 10 का 16। 10 का 16 में, हाँ पढ़िएगा। वह धन्यवाद का कटोरा, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? मसीह यीशु के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? मसीह के देह की सहभागिता नहीं? हाँ। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। आगे लिखता है कि उसकी सहभागिता है, उसके सहभागी होते हैं करके। 27 पढ़िए, 11 का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू का सहभागिता में जब आते हैं तो उसके साथ एक हो जाने का मतलब है। सह का मतलब क्या है? एक हो जाना, सहभागिता। संगति के साथ सहभागिता शब्द ज़्यादा प्रमुख आता है। हमारी ये सहभागिता की चर्चा प्रेरित यूहन्ना भी करता है। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय और पहली पत्री यूहन्ना की पहला अध्याय और उसका पद 3। जो कुछ हमने देखा, हाँ, और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हाँ, इसलिए कि तुम भी, हाँ, हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सहभागिता, फेलोशिप, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी है वो ही मंडली कलीसिया में विश्वासियों के साथ सहभागी हो सकता है। इसीलिए उसकी देह और उसके लहू का साझा या सहभाग लेना हमारे लिए बहुत प्रमुख बात रखता है। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस क्या स्मरण दिला रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। जैसा सहभागिता में प्रभु के साथ साझा होते हैं, सहकर्मी में प्रभु के साथ क्या हो जाते हैं? काम करने वाले हो जाते हैं। तो यह सहकर्मी बनना प्रभु के साथ एक होकर काम करने की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह जैसा काम कर रहा है वैसा ही काम हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन व्यतीत किया वैसा ही हमें भी जीवन व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन, काम, सेवा करना ही सहकर्मी का काम है या सहकर्मी का मतलब है। ये प्रभु के साथ वो उसी समय कहता है हम प्रभु के सहकर्मी के, इसका मतलब क्या है? हम एक दूसरे से
मिलकर प्रभु के सहकर्मी हैं। तो एक दूसरे के भी क्या हो गए? सहकर्मी हुए। एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के विरोध में काम नहीं करना है। एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के प्रभु का काम करने वाले ही सहकर्मी है। और ऐसे सहकर्मी को प्रभु चाहता है। उन्हीं को प्रभु कहेगा कि ये मेरा सच्चा सहकर्मी है, माई ट्रू योक फेलो, इंग्लिश में आता है, ये हमारा सच्चा सहकर्मी है। ऐसे सहकर्मी जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं, स्थान और मान के लिए लड़ते हैं, इस बक्से के लिए लड़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सहकर्मी नहीं हैं। याद रखिएगा, अगर सच्चे सहकर्मी हैं तो प्रभु के साथ मिलकर काम करेंगे, प्रभु के लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। लड़के काम करने से हम प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ हम स्पर्धा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जिसको कंपटीशन बोलते हैं ना, मुकाबला करने के लिए हम सेवा करने नहीं आए। ठीक है, तुमने 4 दिन मीटिंग किया, हम 8 दिन मीटिंग करेंगे। हाँ, तुम वो वक्ता को बुलाया, हम ये वक्ता को बुलाएंगे। ऐसा क्या बोलते हैं उसको, हम एक दूसरे के साथ हाँ प्रतियोगिता का सेवा नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग का सेवा करते हैं, यानी एक दूसरे की जो भी कमी घटी है उसको क्या करते हैं, भरने का सेवा करते हैं। अगर मेरा एक भाई एक काम नहीं कर सकता है, तुरंत मैं उसको क्या करता हूँ, वो काम करके उसकी मदद करता हूँ। एक बहन एक सेवा नहीं कर पा रही है तो दूसरी बहन आकर तुरंत वो सेवा करके उसकी क्या करती है, सहायता करती है। ये है सहयोगी सहभागी सेवा है ये। तभी सहकर्मी होंगे, नहीं तो फिर वो सह शब्द जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सह शब्द नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर की कलीसिया में यहाँ आत्मिक एकता का जीवन होना चाहिए। इसीलिए पौलुस संदर्भ के अनुसार देखेंगे तो 9 पद जब लिखता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं करके, तो उन लोगों को ये सूचित करता है जो पौल के नाम से लड़ते हैं, अपोलोस के नाम से लड़ते हैं या और किसी और नाम से लड़ते हैं। उनको कहता है पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है, कुछ नहीं है, वो लोग क्या है, केवल सेवक हैं। मैंने लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, किसी और ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। और जो परमेश्वर बढ़ाता है वही सब कुछ है, अन्यथा लगाने वाला कुछ नहीं, सींचने वाला कुछ नहीं है। केवल परमेश्वर के दास और दासियां हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो लगाता है जो सींचता है, 8 पद में पड़ेगा, दोनों एक हैं। दोनों एक है, तो तुम आपस में क्यों लड़ते हो, मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का बोल। इस बात को समझने का यत्न कीजिएगा। ऐसे करने के द्वारा कितनी कलीसियाओं में फूट पड़ गई है। ये इस पार्टी का हो गया, वो उस पार्टी का हो गया है। और कलीसिया तो कलीसिया छोड़ दीजिए, परिवारों के फूट हो गए। परिवारों में क्या हो गए, फूट आ गए। एक बोलता है मैं इस पार्टी का हूँ, भाई बड़ा भाई छोटा भाई बोलता है मैं उस पार्टी का हूँ, दोनों में अलग अलग हो जाए। कितने दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, चिंता की बात है। ये संसार में देखा जाता है, ये कहाँ देखा जाता है, प्रभु की कलीसिया में नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा फर्नीचर का क्या बोलते हैं उसको, दुकान है, उसको बोलते हैं खंडेलवाल। सुना आपने नाम, नहीं सुना होगा। तो जबलपुर में मैं घूमते घूमते ये मंडली के लिए कुर्सी खरीदने के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए चाह रहा था, तो 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 8 देखा। अरे ये क्या है, सबके नाम खंडेलवाल है, सबके नाम खंडेलवाल है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक दुकान में चढ़ के उससे बातचीत करते करते बोला मेरे को ये सामान खरीदना है,
खरीदना है ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ पहले, खरीदने से पहले, पैसा है मेरे पास, मुझे सामान चाहिए, मैं खरीदने के तैयार। ये इतने सारे खंडेलवाल सब बाजू बाजू में लगे, तुम्हारे सामने एक खंडेलवाल है, तुम्हारे बगल में एक खंडेलवाल है, तुम्हारे पीछे एक खंडेलवाल है, उस बगल वाले गली में एक खंडेलवाल है, वो चौगड्डे में एक खंडेलवाल है, ये चौगड्डे में एक खंडेलवाल है। ये सब एक ही है या अलग अलग हैं? एक ही दुकान वाला है या अलग अलग दुकान वाला है? बोले नहीं, इन सब का दादाजी एक ही था। इन सब का दादाजी एक था, जिसने लगभग 100 साल पहले एक खंडेलवाल की दुकान खोली थी। ठीक है, उसके 8 बेटे थे, तो क्या किया उन्होंने? 8 बेटे, जब दादाजी पिताजी खत्म हो गया तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने 8 अलग अलग दुकानें कर ली। तो अपना दुकान, मैं अपना दुकान, मैं तेरे साथ नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं, आपस में क्या हो गया? फूट पड़ गया। सब अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन में लग गए। याद रखिएगा, प्रभु की सेवा कोई दुकानदारी नहीं है। प्रभु की सेवा दुकानदारी नहीं है। बड़े दुख की बात है। हमने एक बार एक सेवक को ये बोलते दुकान सुना, मैं हर गली में एक दुकान लगाऊंगा, सेवा के बारे में। हमने उनसे पूछा, बड़े भाई आप उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, कम से कम प्रभु का सेवा को तुम दुकान तो मत बोलो। है प्रभु का सेवा को मंदिर बोलो, कलीसिया बोलो, घर बोलो। है परमेश्वर का काम कितना गंभीर है, कितना पवित्र है, कितना ऊंचा है। पौलुस इस बात के कारण बड़ा शोकित है। कहता है तुम अभी भी शारीरिक लोग हो, तुम अभी भी मनुष्य की रीति पर चलते हो, संसारिक रीति पर चलते हो। मैं तो चाहता हूं कि तुमसे कैसे बात करूं, जैसे कि मैं आत्मिक लोगों से बात करता वैसे बात करूं। पहला पद पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 पद पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। मैं तुमसे किस रीति से बातें न कर सका? हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से। जैसे आत्मिक लोगों से। क्यों तुमसे आत्मिक लोगों से बात नहीं कर सका? क्योंकि हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अभी भी तुम मसीह में बालक हो। छोटे बच्चे आपस में क्या करते हैं, जब घर में पापा मम्मी कुछ लाते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट लाया, समझ लीजिए 3 बेटे हैं, बेटियां हैं तो चुप रहती है, वो ज़्यादा नहीं करते। 3 बेटा है तो क्या करेगा? 2 बेटा है तो भी क्या करेगा? मेरा 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 बोल के वो बिस्किट को पैकेट को क्या करेगा? दोनों एक एक तरफ से खींचेगा, वो पैकेट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। न मेरा न तेरा, कुत्ते का हो जाएगा। न मेरा न तेरा, किसका हो जाएगा? कुत्ता खा के भाग जाएगा, है ना? यही हो रहा है, यही हो रहा है। जब मंडली में, कलीसिया में तेरा मेरा मेरा तेरा करके खींचातानी करेंगे तो शैतान सबको धोखा दे के भरमा के ले जाएगा। बोले क्या है तुम, हेब्रोन हेब्रोन बक्सिंग बक्सिंग बोलता है, तुम्हारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ, तुम्हारे बीच में इतने कोर्ट कचहरियाँ, तुम्हारे बीच में इतनी निंदा की बातें, इतने अनुचित बातें तुम्हारे बीच में। पौलुस उसी बात को संबोधित कर रहा है, तुम अभी भी मसीह में कैसे हो? बालकों के समान हो। और इतना भी तुम्हारे पास क्या बोलते हैं उसको, अंकित ज्ञान बोलते हैं ना, कॉमन सेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंकित ज्ञान, कॉमन सेंस को क्या बोलते हैं? साधारण ज्ञान। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। आत्मिक व्यक्ति होना तो दूर की बात, कम से कम प्रभु के घर में, मंडली में, कलीसिया में ऐसा विभाजन, ऐसा फूट नहीं होना चाहिए। इतना कॉमन सेंस, स्पिरिचुअल सेंस तो है ही नहीं, कॉमन सेंस भी छोड़ दिया तुमने। इतने प्रकार की लड़ाई झगड़े करते हो। पौलुस कहता है तुम अभी भी शारीरिक हो। मैं तुम्हें मांस खिलाना चाहता था, लेकिन तुम तो अभी भी क्या हो? दूध पीने की दशा में। 2 पद पढ़िए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न खिलाया। अन्न नहीं खिलाया, मांस नहीं खिलाया। हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। तुम उसको नहीं खा सक रहे हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। अब तक भी नहीं खा सकते। जब तक फूट है, विभाजन है, जब तक भी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, सहभागी नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, सहयोगी नहीं हुए, सहकर्मी नहीं हुए, तुम याद रखिएगा। परमेश्वर कहता है अपनी उसकी मंडली में, उसकी कलीसिया में
यदि प्रभु की क्या होना है, मंडली में प्रभु की महिमा होना है। इधर न मेरा महिमा न किसी और का महिमा। मनुष्य को महिमा देने के लिए हम मंडली में, कलीसिया में नहीं है प्रियो। यहाँ पर केवल प्रभु को महिमा देना है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। ये कलीसिया, ये मंडली में सहकर्मी बनने का परमेश्वर हमें सौभाग्य दिया है, आदर दिया है, हमें एक सुअवसर दिया है। अवसर को बहुमूल्य जानो। ये सुंदर भाग्य जो प्रभु ने दिया है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। सबसे पहली बात हमने कल शाम को देखा था, उद्धार पाना, नया जन्म पाना जरूरी है प्रभु के सहकर्मी बनने के लिए। अंदर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र किया है। दूसरा हम देखते हैं आज की हमें अपने आप को क्या करना है, पवित्र बनाना है। तीसरा भी हमने देखा था, हर जगह उसके नाम से प्रार्थना करना है। चौथी बात में स्मरण दिला रहा हूं, सहकर्मियों को साथ मिलकर काम करना है, तभी हम परमेश्वर के सहकर्मी हो सकते हैं। परमेश्वर के सहकर्मी होने के लिए हमें इस बात का स्मरण रखना है। किस बात का? इफिसियों को लिखी पत्री 4 अध्याय, एफिसी 4 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी, ध्यान से पढ़ेंगे। एफिसियों को लिखी पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 7 तक, ध्यान से। हाँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ, उसके योग्य चाल चलो। यहाँ कहता है अपनी बुलाहट को स्मरण करो और उसके योग्य चाल चलो। आगे बढ़। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे को क्या करना है? सह लेना है। आगे। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर सारी दीनता और सारी नम्रता की चर्चा करता है। थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। थोड़ी सी दीनता, थोड़ी सी नम्रता थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद में विवाद खड़ा हो जाएगा। उसके बाद में हम समस्या बनाने वाले होंगे, सेवा करने वाले नहीं होंगे प्रियो। इसीलिए पौलुस कहता है सारी दीनता और सारी नम्रता के साथ क्या करना है? धीरज धरना है और प्रेम के कारण एक दूसरे को सहना सीखना है। हमारे अंदर जब सहनशीलता नहीं होगी तो हम दूसरों का विरोध करना शुरू करेंगे, दूसरों के विरोध में हम बोलना शुरू करेंगे। मूसा की बड़ी बहन मिरियम अच्छी बहन थी, तभी तो उसने अपने बेटे के, अपने भाई की जान बचाया। कैसे? जब उसको टोकरी में डालकर छोड़ दिया था तो पीछे 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 गई, और जब फिरौन की बेटी ने उसको नदी से निकाला, नील नदी से उसको निकाला और देखा कि ये तो इब्रानी बच्चा है, तो तुरंत वो जाकर बोलती है मैं एक दाई को लेके आऊँगी, वो इस बच्चे को तेरे लिए क्या करेगी? दूध पिलाएगी। बोल के क्या करती है? अपनी माँ को ही लेके आती है, अपनी माँ को ही लेके आती है मूसा को दूध पिलाने के लिए। कितना उसने अपने छोटे भाई के प्रति क्या किया? समझदारी उपयोग किया। कितना उसने अपने भाई के प्राण को बचाने के लिए डरी नहीं, फिरौन की बेटी के सामने जाने से नहीं डरी, हिम्मत किया उसने, ये सब कुछ किया उसने। और जब उसका भाई बड़ा हो गया और इस्राएलियों को छुड़ाकर उनको मिस्र देश से निकालकर बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता हुआ सारे यहूदियों का, इब्रानियों का, यहूदी लोगों का, इज़राइल का अगवा होकर चल रहा था, उसका धीरज धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। धीरे धीरे उसका धीरज जब ख़त्म हो गया तब उसने मूसा के विरोध में अपने भाई हारून से क्या किया?
चर्चा करना शुरू किया। अब मूसा के बारे में मिरियम ने हारून के कान में बोला या कहाँ बोला हम नहीं जानते, लेकिन मिरियम और हारून आपस में चर्चा कर रहे थे कि मूसा क्या किया है, उसी स्त्री से विवाह किया है, उसने गलत किया है, ये किया है, वो किया करके मूसा के विरोध में बातें कर रही थी। बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है यहोवा ने उसको सुन लिया और तुरंत मिरियम जो है कोढ़ी हो गई, सिर से लेके पांव तक कोढ़ी हो गई। केवल एक ही कारण था, अपने ही भाई के विरोध में बातें की उसने। कोई काम नहीं किया था अभी तक, कोई बुरा काम उसके विरोध में नहीं किया था, केवल मुंह खोला था। मुंह खोलने का इतना बड़ा दुष्परिणाम आपके मेरे विषय में क्या है? हम कितने सारे परमेश्वर के दासों के, जनों के, अगुओं के, प्राचीनों के, सेवकों के विरोध में अपना मुंह खोले हैं। सोच के देखिए, अगर मिरियम कोढ़ी हो गई तो मैं और आप क्या हो गए? अभी बाहर से शरीर में तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा में क्या हो गए हैं? कोढ़ी हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार? कई बार। विचार करने की बात है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के सहकर्मी हैं, एक दूसरे के सहकर्मी हैं, एक दूसरे के निंदा के लिए, विरोध के लिए, अपमान के लिए कभी मुंह नहीं खुलेगा। निंदा, अपमान, विरोध के लिए मुंह उसी का खुलेगा जो सहकर्मी नहीं है, जो विरोध कर्मी है। सहकर्मी नहीं, क्या है वो? विरोध कर्मी है वो। आपके मेरे जीभ को लगाम देना हमें सीखना है। याकूब क्या लिखता है? जिसने जीभ को लगाम दिया उसने सारे शरीर को क्या किया? अधीन में कर लिया। 3रा अध्याय याकूब की पत्री। ये याकूब चेला नहीं है, ये याकूब वो नहीं है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित नियुक्त किया था। जिस याकूब को प्रेरित नियुक्त किया था वो प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में मार डाला जा चुका है। ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई है, यानी यूसुफ और मरियम का बेटा है। प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में से एक है जो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद प्रेरितों के काम के पुस्तक में वे कलीसिया में क्या हो गए? मिल गए। कलीसिया में वो जुड़ गए। उनमें से ये एक व्यक्ति है याकूब, प्रभु का भाई है। लिखता है कि यीशु मसीह का सेवक हूँ, कहता है यीशु मसीह का सेवक हूँ करके लिखता है। पहला अध्याय पहला पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। अपना परिचय देते वक्त परमेश्वर का भी दास हूँ और प्रभु यीशु मसीह का क्या हूँ? भाइयों नहीं बोलते, क्या बोलता है? दास हूँ, सेवक हूँ। उसकी नम्रता ही यहाँ पर हमें विशेष दिखती है। क्या कहता है वो? 3रा अध्याय में कहता है अगर हम अपने जीभ को लगाम दे सकते हैं। पढ़िएगा उसको, 3रा अध्याय का 1, 2, 3 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बातों में हम चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए हाँ, घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, नाल लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हाँ, जैसे घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको वश में करना बहुत मुश्किल है। घोड़ा पालतू जानवर नहीं है, वो जंगली जानवर है स्वभाव से, लेकिन मनुष्य उसको क्या करता है? दबाव से क्या करता है? उसको पालतू। वो स्वभाव से तो जंगली है। जैसे आपने देखा होगा सर्कस में शेर को भी क्या करते हैं? नचाते हैं ना। शेर को भी डांस करवाते हैं, कूदवाते हैं, हाँ, सब कुछ कराते हैं।
ऐसा मानो जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा है ना, शेर को भी बिल्ली के जैसे, हाथी को भी क्या करते हैं, गेंद के ऊपर गेंद के ऊपर नाचने लगते हैं। ये सब जंगली जानवर है स्वभाव से, इनको दबाव से क्या किया जाता है, साधु किया जाता है। दबाव से इनको साधु करके पालतू बनाया जाता है। पालतू है नहीं है घोड़ा। घोड़े को जब तक आप नाक में नकेल डालकर, लगाम डालकर उसको नहीं पकड़ोगे, वो आपके बस में आने वाला नहीं है। उसको दबाव से लाया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर याकूब, तुम्हारी जीभ भी ऐसी है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा है, जब तक इसको तुम खींच कर लगाम नहीं लगाओगे, ये तुम्हारे बस में नहीं रहने वाला। इसको लगाम लगाना है, इसको रोक लगाना है, इसको जहां मर्जी वहां भागने नहीं देना है, इसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना है। तभी तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो सकते हो। जो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका कारण यह है कि उसने अपने जीभ को नियंत्रण नहीं किया। याकूब क्या कहता है, जिसने जीभ को नियंत्रण किया, 2 पद में, उसने अपने सारे शरीर को क्या कर सकता है, लगाम लगा सकता है। कोई अगर बोलता है अरे भैया मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है, इसका मतलब पहले तुम्हारा जीभ तुम्हारे बस में नहीं है। अपने जीभ को वश में करो, सारा शरीर लगाम लग जाएगा, सब कुछ रोक सकते हो। अगर इस बिना हड्डी के अंग को रोक लिया तो, बगैर हड्डी की ये जीभ है, इसको रोके आपका सारा शरीर रोक सकते। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें परमेश्वर के सहकर्मी बनने का सौभाग्य मिला है, आदर मिला है, ये शुभ अवसर हमको मिला है। और इसीलिए पौलुस की बातों में हम फिर से आते हैं, कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हर एक को उसके उसके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। 8 पद में आइए, 1 कोरिन्थी 3 का 8। 1 कोरिन्थी 3 का 8 पढ़ी। हाँ, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, दोनों एक है। हाँ, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। इसके लिए एक सटीक उदाहरण है मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 20। मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 20। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत या एक उदाहरण को साझा करते हैं अपने चेलों के साथ कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो भोर को सुबह तड़के उठकर अपने खेत में, अपने दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को क्या करने गया, इकट्ठा करने गया। सुबह से लेकर वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या किया उसने, मजदूरों को अलग 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 समय पर उनको बुला के लाया है ना। पहला पद में क्या पढ़ते हैं, पढ़िए, पहला और दूसरा पद। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, हाँ, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हाँ, क्या किया उसने, रोज का 1 दिनार दूंगा करके उसने उनके साथ में पक्का किया और बोला जाओ मेरी दाख की बारी में काम करो। फिर गया तीसरे पद में। हाँ, फिर एक पहर दिन चढ़े, हाँ, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। तब क्या कहा उनसे, हाँ, और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, हाँ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तो सुबह गया, कुछ लोगों को लेके आया, 1 पहर छोड़कर फिर गया, फिर कुछ लोगों को लाया। 5वां पद पढ़ी। हाँ, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट, दूसरे और तीसरे पहर के समय में भी जाकर लोगों को वैसा ही लेकर आया। 6वां पद। हाँ, 1 घंटा दिन रहे, बस 1 घंटा दिन रह गया था, 1 घंटे पहले भी गया। हाँ, और उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा हाँ, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? दिन समाप्त हो रहा है, यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में, सुबह से खड़े हैं, किसी ने हमको मजदूरी के लिए नहीं रखा। तो क्या कहता है,
उसने उनसे कहा, हाँ, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तुम भी जाओ मेरी दाख की बारी में। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने और अपने तुम भी जाओ मेरी दाख की बारी में, और उनको भी बोला दाख की बारी में जाकर काम करो। ऐसे कितने बार? 5 बार हो गया। सुबह एक बार, एक पहर छोड़ के एक बार, फिर 3 पहर, 4 पहर, फिर 1 घंटा बचा तो उसमें 5 बार लोगों को अलग अलग समय पर उसने क्या किया? अपने दाख की बारी में आकर मजदूरी करने के लिए बुलाया, उनको काम दिया, उनको सेवा दिया। 5 बार। ये अनुग्रह को बताता है। 5 अंक जो है ग्रेस है। जो भी हम परमेश्वर की सेवा पाते हैं, कैसे पाते हैं? उसके अनुग्रह से पाते हैं। इसलिए नहीं कि हम पढ़ा लिखा है, इसलिए नहीं कि हम शहरी आदमी हैं, हाँ, इसलिए नहीं कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हाँ, इसलिए नहीं कि हमारे पास ये लंबा बाइबल का डिग्री है या ज्ञान है या कोई पंडिताई है, कुछ नहीं है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। 5 ग्रेस, सबको मिलाया, अनुग्रह से मिलाया, अनुग्रह से मिलाया। सबको कितने बोला? तुम इधर की दाख की बारी, तुम उधर की दाख की बारी, तुम उधर की दाख की बारी, तुम उधर की दाख की बारी। बोला क्या? नहीं। उसकी दाख की बारियां थी या दाख की बारी थी? पहला पद फिर पढ़िए। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, हाँ। जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को दाख की लगाए। बारी या दाख की बारियां? एक वचन है या बहुवचन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक है, कलीसियाएं नहीं है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक ही है। हमने सुबह भी पढ़ा था मत्ती 16 अध्याय के 18 पद में, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा? क्या बोला? कलीसिया बनाऊंगा। जो लोग कलीसियाएं करके, कलीसियाओं करके उसको बहुवचन में परिवर्तित करने का कोशिश करते हैं, वो अपना लाभ देखकर, अपना अलग करने के लिए ही ऐसा करते हैं। एक वचन में जीना सीखो। प्रभु यीशु मसीह के पास एक ही कलीसिया खड़ी पाएगी, बहुत सारी कलीसियाएं खड़ी नहीं होगी। एक ही कलीसिया खड़ी पाई जाए, जो उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए उसके पुत्र पुत्रियां हैं, जो उसके साझेदारी में आए हैं, उसकी सहभागिता में आए हैं, जो उसके सहकर्मी बने हैं, वही पाए जाएंगे। बाकी सब क्या बोलते हैं उसको, निकम्मे हो जाएंगे। यहाँ पर एक दाख की बारी में अलग अलग समय में अनेक लोगों को उसने काम सौंपा, और जब शाम हुआ तो क्या समय आया? मजदूरी देने का समय आया। हमने अभी पहला कुरिन्थी पहला 3 अध्याय 8 पद में पढ़ा, हर एक अपने अपने परिश्रम के अनुसार क्या पाएगा? कैसे पाएगा मजदूरी? अपने अपने परिश्रम के अनुसार, है ना? फिर पढ़िए, परिश्रम शब्द है, काम नहीं लिखा है। काम प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित 22:12 में, हर एक के काम का प्रतिफल मेरे पास है। वो अलग है, वो अलग है, ठीक है? यहाँ आइए, पहले इधर आइए। हाँ, हर एक अपने अपने, पहला कुरिन्थी 3:8। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, हाँ, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी परिश्रम के अनुसार। क्या परिश्रम करता है, कैसा परिश्रम करता है, ये ज़्यादा प्रमुख रहता है वहाँ पर। उसका परिश्रम को प्रभु जांचता है, चाहे वो सुबह से लेके शाम तक करे, या 1 पहर छोड़ के करे, या 3 पहर छोड़कर करे, 4 पहर छोड़कर करे, या आखिरी 1 घंटा रहते, आखिरी 1 घंटे रहते हुए जो काम करता है, परिश्रम करता है। प्रभु यीशु मसीह कितने घंटे हमने काम किया ये नहीं देखता है, हमारा सेवा का परिश्रम कितना है, परिश्रम को प्रभु देखना चाहता है। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की कलीसिया के मंडली सेवा में कहीं भी किसी भी प्रकार की सीनियरिटी नहीं रहती। हिंदी में क्या बोलेंगे सीनियरिटी को? बड़ापन, है ना? मैं बड़ा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम में जो सबसे बड़ा होना चाहता है उसको क्या होना है?
सबसे छोटा होना चाहे और सबका क्या करना है? सबका सेवक बनना है, सबका सेवक बनना है। उसका उदाहरण ही नहीं, उसका नमूना भी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय में जब वो लोग रात्रि भोजन बोलते हैं, जिसको हम प्रभु रात्रि भोजन बोलते हैं, जिसको प्रभु का मेज भी बोलते हैं, रोटी तोड़ना भी बोलते हैं, प्रभु रात्रि भोजन के लिए वे लोग आकर इकट्ठा होकर वहाँ बैठ गए। जब बैठ गए तो क्या देखते हैं, सब लोग अपने अपने मस्ती में हैं। कोई उठना नहीं चाहता, कोई उठ के क्या नहीं करना चाहता, बहुत गर्म होने लगा मुझे ही गर्म होने लगा, बोलते बोलते गर्म होने लगता है। तो कोई उठना नहीं चाहता, किसी के पाँव धोना, सबसे पहले हाथ तो धुला दे, है ना, है कि नहीं? कई जगह में हम देखे हैं जब सेवा में जाते हैं तो, या संथाल परगना है ना, संथाल परगना में, आपके तरफ मैं इतना नहीं देखा, संथाल में संथाल परगना गए थे, चुकापानी गए थे, तो वहाँ पर जैसे गए हमारी बहनें जो है वो क्या बोलते हैं, पीतल का कांसा का परात लेके आए और गुनगुना पानी लेकर आए और हमको बोले जूते उतारो। हमको बोले, भाई ने बोला, हमको फिलिप भाई ने बोला भाई जूता उतारो। मैं बोला जूता क्यों उतारना? नहीं, सिस्टर लोग आए आपका पाँव धोने के लिए। मैंने बोला अरे ये कौन सिखाया आपको? अरे बाइबल में लिखा है ना। तो मैंने बोला बाइबल में कहाँ लिखा सिस्टर करना है? बाइबल में लिखा ब्रदर करना है। पतरस को करना था सबकी सेवा, याकूब को करना था, यूहन्ना को करना था, अंद्रिया को करना था, बर्तलोमी को करना था, यहूदा को करना था। वो लोग करना नहीं चाहते थे। मत्ती को करना था, वो लोग करना नहीं चाहते। उनके मन पे अपना अपना अहंकार है, अपना अपना अभिमान रोकता है? हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा अभिमान क्या हो जाता है? आड़े आ जाता है। क्यों? नम्र नहीं होने देता है। हमने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हाथ धुला दीजिए काफ़ी है, क्योंकि हम पाँव निकालने, पाँव खोलने तो बहुत कुछ सामान है हमारे पाँव में बंधा है, वो बंधन पूरा खोलने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाथ धुला दीजिए काफ़ी है करके हाथ धो लिया हमने। कहने का मतलब है वो एक पहनाई है, वो एक पहनाई है, वो एक आदर है, वो एक सम्मान है जो अतिथि को दिया जाता है भोजन करने के समय पर। यहूदियों की भी यही रीति थी कि यदि कोई अतिथि आता है तो उसको क्या करना है? हाथ पांव धुलवाना है और उसको तेल लगाना है और उसको चूमना भी है। उसको क्या करना है? चूमना है। लूका सुसमाचार 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह फरीसी सिमोन के घर में जाता है भोजन करने के लिए। सिमोन बुलाता है उसको। ये पतरस सिमोन नहीं है, सिमोन पतरस नहीं है, फरीसी सिमोन है। ठीक है, मछुआरा नहीं है ये एक फरीसी है जो यीशु मसीह को अपने घर बुलाता है। 7वें अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में उसका वृत्तांत लिखा गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह से किसी प्रकार का पहुंचार नहीं करता हो। दूर से एक स्त्री देखती है, एक स्त्री देखती है, अरे यीशु मसीह को घर बुलाया इसने, क्या नहीं किया? उसका पाँव नहीं धोया, उसको तेल नहीं लगाया और उसको चुम्मा भी नहीं किया, उसका मन भराया। वो तो पापी स्त्री थी। बड़े दुख के साथ आई प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर आंसुओं से उसने क्या किया? प्रभु के पैरों को धोया, अपने बालों से उसको पोंछकर साफ किया और इत्र लाकर उसके पाँव को मला। और प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है जो मुझे बहुत भाता है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में से केवल वो पद मात्र पढ़ेंगे, बाकी का तो मैंने बोल दिया आपको। लूका 7 अध्याय का 45 पद पढ़िएगा। तूने मुझे चुमा ना दिया, हाँ, पर जब से मैं आया हूँ, जब से मैं आ गया अंदर, तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। हाँ? सिमोन, तुमने तो मुझे एक चूमा नहीं दिया, परंतु मैं जब से आया हूँ, आने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम नहीं जानते कितने घंटे हो गए, लेकिन उस पापिन स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को चूमना
नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें बोल भी रहे थे, वो क्या कर रही थी? पाँव को चूम रही, पाँव को चूम रही। ये सेवा, ये आत्मिक नम्रता और दीनता हमारे अंदर होना ज़रूरी है। ये नम्रता और दीनता ही हमें सहनशील बनाती है, एक दूसरे के भूल टूटियों को भी ढांकने वाला, ढांपने वाला, सुधारने वाला, ठीक करने वाला प्रेम हमारे अंदर डालता है। और ये प्रेम से एक दूसरे की क्या करता है? सहलो। एफएससी की पत्री 4 अध्याय में एकता का बंधन बांधने से पहले सहनशीलता जरूरी है। जिसके पास सहनशीलता नहीं है, उसके पास एकता का बंधन बांधने के लिए कोई उपाय नहीं रहेगा। एक दूसरे की सहने का मतलब क्या है? अगर मेरा भाई या मेरी बहन मेरे विरोध में कुछ गलती कर भी देते हैं, मैं उसे सह लूँगा, चुपचाप कड़वी घूंट क्या करूँगा? पी लूँगा, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, मुझे बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। राई का पहाड़ नहीं बनाना। राई जैसे विश्वास से पहाड़ को उखाड़ना बोला है, लेकिन राई का पहाड़ नहीं बनाना हमको। इस बात को याद रखिए। सहनशीलता का मतलब यही है, दूसरे की सहने का जीवन। और तब क्या कहता है 3 पद में? आत्मा के मेल के बंधन, एफएससी 4 का 3 पढ़िए। और मेल के बंधन में, मेल के बंधन से आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पवित्र आत्मा में हमको परमेश्वर एकता दिया है। हमारी एकता प्रांतीय एकता नहीं है, जातीय एकता नहीं है, भाषीय एकता भी नहीं है। याद रखिएगा, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग जात पात, सब पीछे छोड़ दिया। सब कुछ क्या किया हमने? पीछे छोड़ कर आ गए। जिस दिन हमारा नया जन्म होता है तो पुरानी बातें क्या होती है? बीत गई का मतलब क्या है? बीत गई का मतलब क्या है? मर गया। अरे वो आदमी बीत गया, ये दीदी बीत गई, इसका मतलब क्या है? मर गया। जो पुरानी बातें हमारे जीवन में मर गई, हमारा धर्म, हमारा जात, हमारा कुल, हाँ, सब कुछ जो हमारे शारीरिक से आया है, हमारे माँ बाप से आया है, सब क्या हो गया? मर गया। मरे हुए को गाड़ दिया आपने। कब? जब बपतिस्मा में गवाही देते तो क्या बोलते? मारा गया, गाड़ा गया। अब मैं नया जीवन का चाल चलने के लिए उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा होने के बाद थोड़े दिन के बाद वापस जाएगा, गड्ढा खोद के पुराना निकाल के लाएगा। क्या है? मेरा जात मालूम है, मेरा जात मालूम है करके। हाँ, कब लेके आएगा पता है क्या? शादी के समय लेके आएगा। शादी करने के लिए क्या बोलेगा? हमको ये जात का लड़का चाहिए, वो जात का लड़की चाहिए। हाँ, कहाँ से आया ये जात तुम्हारे अंदर? हाँ? कहाँ से लाया? नहीं, हमको झारखंड का ही चाहिए, नहीं हमको उड़िया का ही चाहिए। हाँ? कौन सिखाया ये? बाइबल में तो नहीं सिखाया ऐसा। हाँ? कहाँ से लाया तुमने? कोई भेदभाव नहीं है। याद रखिएगा, मंडली में, कलीसिया में प्रभु की महिमा होना है तो हम सब प्रकार के जात पात, ऊंच नीच, सब भेदभाव क्या करना है? तोड़ देना है, छोड़ देना है। और उसका निर्णय जवान बच्चे लेना है। क्यों? शादी उनकी होने वाली है ना? आज भी ये क्या करना है हमको? वाचा वचन दत्त है, होगा नहीं होगा वो प्रभु जाने। प्रभु जाने। तो जवान बच्चे निर्णय लेना है कि हाँ, हम किसी प्रकार का जात नहीं देखेंगे, हम किसी प्रकार का भाषा नहीं देखेंगे। हाँ, कोई कुल ये वाला वो वाला नहीं देखेंगे हम। हाँ, बड़े लोग चाहिए, छोटा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। प्रभु के कलीसिया में, मंडली में कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं। इसलिए तो गाना गाते, लेकिन गाना गाने तक ही रखते, उसको जीवन का अनुभव नहीं बनाते, है ना? प्रभु के मंडली में वो गीत गाने मात्र नहीं है, उसको कलीसिया में जीवन के साथ दिखाना है। जब हमारी शादी फिक्स हुई थी हेब्रोन में, बड़े भाइयों ने हमसे कहा कि फलाना बहन से
फलाना व्यक्ति से तुम्हारी शादी करेंगे। बोला ठीक है, प्रार्थना करके बताएं। प्रार्थना किया, प्रभु बोला ओके। हमने बोला ठीक है, प्रभु प्रतिज्ञा दिया, वचन दिया, ठीक है। फिर हमने अपने घर में फ़ोन करके अपनी माँ को बताया मेरी शादी है फलाना तारीख को। तो माँ पूछती है कौन से जात की है, क्योंकि वो उद्धार नहीं पाई है, उद्धार नहीं पाई है। तो मैंने बोला मुझे जात नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, मुझे खाली नाम पता है, आगे का कुछ भी नहीं मालूम, मुझे खाली नाम पता है, आगे पीछे दाएं बाएं मैं कुछ भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया में जब उसके सहकर्मी बनते हैं, हमारे अंदर ये एकता होना जरूरी है। कौन सा है? आत्मा के द्वारा एकता पाने के लिए क्या कहता है? मेल का बंधन, बॉन्ड ऑफ पीस। मेल के क्या मतलब है? मेल का मतलब यह है कि आपसी मेल मिलाप का प्रयत्न करना है, यत्न करना है। देखिए शैतान अनमेल का प्रयत्न करता है, हमें किसका प्रयत्न करना है? मेल का प्रयत्न करना है। मेल कराने वाले धन्य हैं, वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती 5:9 पढ़िए। धन्य है वे, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर के क्या ठहराएंगे? कहलाएंगे पुत्र, पुत्रियां, दास, दासियां, उसके सहकर्मी बुलाए जाएंगे। आज के समय में क्या हम मेल कराने वाले हैं या अनमेल कराने वाले बने? प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी होकर मेल का बंधन। और आगे एफिसियों की पत्री 4 अध्याय में 4, 5, 6 पढ़ेंगे अब मिलके है। एफिसी 4 का 4, 5 और 6 पद। हाँ पढ़िए। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे हाँ अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है। एक एक को आप गिनते जाइए। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक बुलाहट। हाँ आगे। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है, पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हाँ ये सारी बातें हमारे अंदर आत्मिक एकता को उत्पन्न करने के लिए दिया गया। हमारे पास एक ही विश्वास, एक ही वचन बाइबल है, एक ही बाइबल को पकड़ते हैं, एक ही प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन आपस में मेल मिलाप नहीं रखते। ये कैसे प्रचारक हैं? ये झूठे हैं, याद रखिएगा। एक ही आत्मा में, एक ही विश्वास में, एक ही देह में, एक ही आशा में, एक ही प्रभु यीशु मसीह, एक ही बपतिस्मा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक ही बपतिस्मा हम सबको मिला है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, डूब का बपतिस्मा, एक ही है वो सबके लिए। और हम सब का परमेश्वर और पिता एक है, तो हम अलग कैसे हो गए? हमारे अलग होने का संभावना ही नहीं आना चाहिए। सहकर्मियों के अंदर ये सहभागिता होनी चाहिए, ये सह अनुभव होना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ मिलकर, संग संग एक साथ जुटकर, गठकर शब्द आता है, जुड़कर, गठकर। देह में अगर सारे अंग एक साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो ये देह काम नहीं कर सकता। हाथ अलग है, ये पांव अलग है, कान अलग चला जाता है, आँख अलग निकल जाती है, पेट और आंतड़ी अलग जाता है, और फेफड़े अलग चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो देह रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ कहता है एक ही देह है। प्रभु की मंडली कलीसिया एक देह है, इसमें अनेक देह नहीं है। और प्रभु की मंडली कलीसिया का एक ही सिर भी है, एक ही शिरोमणि है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सब उसके देह के अंग की नाई एक साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाए गए।
अब देखिए, जो सुबह बुलाए गए थे, उसके बाद कुछ बुलाए गए, उसके बाद कुछ बुलाए गए, उसके बाद 5 बार लोगों को बुलाया मत्ती 20 अध्याय में। और जब मजदूरी देने की बारी आई, क्या किया उसने? आखिरी से शुरू किया। और क्या किया? 1 दिनार देना शुरू किया। और जो सबसे पहला आया था वो आ गया, उसको कितना मिला? 1 ही दिनार मिला। उसको कितना मिलना चाहिए था? आखिरी 1 घंटा जिसने काम किया उसको 1 दिनार मिला, और 12 घंटा जिसने काम किया उसको भी 1 दिनार मिला। तो उसको वास्तव में कितना मिलना चाहिए था? उसका मन में क्या विचार था? मुझे कम से कम 12 नहीं तो कम से कम 10 तो मिलना चाहिए, है ना। अगर 1 घंटा काम करने वाले को 1 रुपया मिलता है तो 12 घंटा काम करने वाला 1 रुपया लेकर चुप बैठेगा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तुझसे कितना बोला था मैंने? जो सुबह तुमसे सवेरे सवेरे जिसको बुलाया था उन्हीं के साथ प्रभु ने क्या किया था? बांधा था कि तुमको 1 दिन का 1 दिनार दूंगा। व्यक्ति 1 घंटा करे, 4 घंटा करे, 6 घंटा करे, 10 घंटा करे या 12 घंटा करे, प्रभु सबको 1 दिनार दिया, सबको 1 दिनार दिया। क्यों? सबने 1 दिनार का परिश्रम किया। आखिरी 1 घंटे में जो आया ना, उसने 12 घंटे काम जिसने किया उसके जितना ही परिश्रम 1 घंटे में कर दिया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, समझ लीजिए। अभी मान लीजिए कि जैसे मजदूरी के लिए लोग आते हैं, तो ये क्या बोलते हैं उसको, भवन बनाने के लिए आप ही लोग बनाए या बाहर से बुलाए थे? कहाँ गए सहनशील भैया? अच्छा बैठ जाए, बाहर से बुलाए थे। तो मजदूर लोग आकर बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कुछ मजदूर है ना 1 दिन में आधी दीवार बनाता है ना। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं 1 दिन में 1.5 दीवार बना देता है। आधी नहीं, कितना बना देता है? 1.5 दीवार बना, यानी उससे 3 गुना ज़्यादा बना देता है। हम भी जब जबलपुर के पास में धुमा के पास बारेलाल भैया जहाँ सेवा करते हैं, वहाँ पर भवन बना रहे थे, तो हमने भी क्या किया था? ठेका नहीं दिया। ठेका देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा बोल के हमने भी क्या किया था? मजदूर को दिन की मजदूरी से बुलाते थे। हर दिन का 350-400 रुपया ऐसा मजदूरी में बुलाते थे। यहाँ कितना है? उतना ही होगा, लगभग 350-400 रुपया दिन का मजदूरी में बुलाते थे। तो वो मजदूर क्या करता था? जानबूझ के, मिस्त्री और मजदूर दोनों मिल जाते थे और जानबूझकर क्या करते थे? काम स्लो करते थे। वो धीमा धीमा काम करता है, वो मसाला मिलाएगा ऐसे धीमा धीमा, है। और थोड़ी देर के बाद में बोलेगा मुझे सिगरेट पीना। बोले इधर सिगरेट पीनी कुछ नहीं चलेगा, बोलता हूँ दूर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, बोलता था। और कुछ लोग तो गड़बड़ भी करते रहते हैं, है ना। बात में कोई फ़ोन आया, फ़ोन में ये एक और अभी समस्या हो गया है। मजदूर के पास भी हर के क्या है? फ़ोन है। वो मिस्त्री भी फ़ोन में बात करता है, बस ऐसे ही वो सीमेंट को ऊपर नीचे कर रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है। 10 मिनट 15 मिनट बार बार फ़ोन में निकल जाएगा। लेकिन एक जवान लड़का आया और वो कहीं और काम कर रहा था। उसको 2-4 दिन की छुट्टी मिल गई। तो उसने बोला भैया मैं 350-400 में काम नहीं कर सकता। मेरा काम का क्वालिटी अच्छा है, मेरा काम का स्पीड भी ज़्यादा है। मेरे काम की क्वालिटी देख लो और स्पीड भी देख लो, लेकिन मुझे 500 रुपये चाहिए। मैंने बोला 1 दिन देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। उसने 1 दिन में 1.5 दीवार बना दिया। सुबह से लेके 4 बजे तक कंप्लीट करके हाथ पाँव धो रहा है। मैं बोला कहाँ से कहाँ तक किया तुमने? यहाँ से लेके मैं वहाँ तक कर दिया। अरे कैसे किया? मैं और मेरा साथी मजदूर बस काफ़ी है। मैं बोला अरे वो लोग 3 दिन लगा दिए इतना बनाने को, तुम 1 दिन में कर दिया। हाँ, और ठीक है तुम कल भी आओ, तुम ही आओ, इनको सब भेज दो। बोला ये सबको घर भेज दो, नहीं चाहिए हमको। क्यों? स्लो काम करते, जानबूझ के इसलिए स्लो काम करते हैं कि ज़्यादा मजदूरी निकाल सके। समय बचाते, समय खराब करते रहते, बात पे रेस्ट मांगते हैं। ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है, जो सुबह से 12 घंटा काम किया ना, वो स्लो काम किया। कितना मिला उसको? 1 दिनार। जो आखिरी 1 घंटा में काम किया वो क्या काम किया? स्पीड में किया। उसने क्या किया? तेजी से काम किया, फटाफट काम किया, और उसने पूरा अपना काम
करके दिखाया। एक दिन के जितना काम करना था उतना काम उसने करके दिखा दिया। अगर आप खेती बाड़ी में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, काटने ना, फसल काटने का रहता है, तो फसल काटेगा तो एक दिन में एक आदमी इतना काटता है देगा, तो एक दिन में एक आदमी इतना काट रहा है, आखिरी 1 घंटे में आया, लेकिन इतना फास्ट काटते गए, इतना फास्ट काटते गए, एक दिन का हिस्सा उसने क्या किया, काट दिया जितना मुझे काटना था। परिश्रम। आज हम वो लोग हैं जो आखिरी 1 घंटे में आए हैं, आखिरी 1 घंटे में आए। क्यों? अभी समय क्या हो गया, समाप्त हो रहा है, शायद 1 घंटा भी नहीं बचा, शायद कुछ मिनट बचे हैं, 10 मिनट या 15 मिनट बचा है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमें कितना ज्यादा परिश्रम करना चाहिए। हमारा परिश्रम कैसा होना चाहिए, वो पहले आया वैसा नहीं, बहुत तेज, क्योंकि मेरे पास समय कम है, काम ज्यादा है। समय कम, काम ज्यादा है, तो क्या बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। जैसे अगर आपको मोटरसाइकिल में कहीं जा रहे हो, है कि नहीं, दूरी ज्यादा है, टाइम कम है, तो क्या करते हैं, ये स्पीड बढ़ा देते हैं ना। मोटरसाइकिल वाले सब समझ गए मेरा इशारा। हाँ, मोटरसाइकिल वाले जो सिस्टर लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते, स्कूटी चलाते हैं ना, स्कूटी वाले वो जानते होंगे, है ना। तो क्या करते हैं, जल्दी जाना है, टाइम कम है, दूरी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में, प्रभु का काम करने में, परिश्रम करने में, उसके सहकर्मी क्या कर रहे हैं, आज सुस्ती कर रहे हैं। मैं क्यों करूँ, उसको करने दो, मैं क्यों करूँ, उसको करने दो। प्रियो, ये काम मेरा या आपका नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। ये दाग की बारी किसकी है, परमेश्वर का है। पौलुस लिखता है 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद, फिर मिलके सब पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। फॉर यू आर गॉड लेबर्स टुगेदर विद गॉड, यू आर गॉड्स हस्बेंड्री, यू आर गॉड्स बिल्डिंग। तुम परमेश्वर की खेती हो। एक ऐसी खेती है जहाँ हम मजदूरों के समान, किसानों के समान काम। तुम परमेश्वर का क्या कहते हैं, दूसरा, परमेश्वर की खेती, परमेश्वर का रचना हो, रचना हो, परमेश्वर का बिल्डिंग हो। ये बिल्डिंग तो रहबोत है। ये बिल्डिंग क्या है, तो रहबोत है। ये बिल्डिंग क्या है, रहबोत है, जो सियान दोहर के मंडली कलीसिया विश्वासियों को परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से दान में दिया है कि नहीं। ये परमेश्वर का दिया हुआ उनके लिए एक अनुग्रह है, एक दान है, एक भेंट है, जहां वे लोग संगति करेंगे। आने वाले समय में ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। ये भवन बड़ा इसलिए है कि यहाँ पवित्र सभाएं होना है, यहाँ लोग और अधिक संख्या में आना है। 200, 300, 400 नहीं, 500, 1000 भी आना है। अनेक लोग इकट्ठा होना है, याद रखिएगा। क्यों, समय कम है, परिश्रम ज्यादा करना है। समय कम है, परिश्रम ज्यादा करना है। अगर वजन भारी है, वजन भारी है और उसको उठाना है, तो लोग ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए, और ज्यादा लोग होंगे तो उठाया जाएगा। सहकर्मियों को यही सीखना है। प्रभु आपके काम का बोझ ज्यादा है, मैं अकेला काम करूंगा। पीटर भाई बोलेगा मैं अकेला काम करूंगा, अनंत मैं अकेला काम, भाई सांसी बोलेगा मैं अकेला काम करूंगा, प्रभु भाई बोलेगा मैं अकेला काम करूंगा। हम जानते हैं हम अकेला नहीं कर सकते, इसीलिए एक दूसरे की हमें क्या चाहिए, सहायता। सहकर्मी इसीलिए हैं, सहयोगी इसीलिए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के काम का बोझ उठाने वाले सहकर्मी। सहकर्मी बनने के लिए नया जन्म जरूरी है, पवित्र होना है, पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने का जीवन चाहिए। सहकर्मी बनने के लिए प्रार्थना का जीवन चाहिए, भक्ति, प्रार्थना, विश्वास और वैसा जीवन चाहिए। चौथा, सहकर्मी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेना है। पांचवा, सहकर्मी होने के लिए एक दूसरे के साथ हो लेना है। छठवा, सहकर्मी होने के लिए एकता को बनाए रखना है। सहकर्मी होने के लिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। गलाती 6 का 2 पद पढ़िएगा।
गलती नहीं है, वो गलाती है। ठीक है, हाँ पढ़िए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की इस व्यवस्था प्रकार मसीह के नियम को पूरी करो। पूरी करो। सहकर्मी वो हैं जो एक दूसरे का भार उठाकर प्रभु के पीछे पीछे सेवा में चलते जाते हैं। प्रभु वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।